नमस्कार स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है आज की ज़ीरो पीरियड की, ये स्पेशल वीडियो है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मैंने तैयार की है सीजी बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं इस साल, यानी कि 2020-21 में। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर महीने वो आपको एक असाइनमेंट देंगे कंसर्निंग चैप्टर का। तो उसके रिगार्डिंग इस महीने का सितंबर से उन्होंने स्टार्ट किया ये प्लान। तो सितंबर में पहला असाइनमेंट अपलोड हो गया उनकी वेबसाइट पे और उसके 6 क्वेश्चंस उस असाइनमेंट में दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ। मैं ज़ीरो पीरियड में आप सभी का वेलकम करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ ये सॉल्यूशंस आपको बना करके अपने स्कूल में सबमिट करना है। तो ये सॉल्यूशंस मैं आपको अपने इस वीडियो में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। आप इसे चाहें तो अपने तरीके से बना सकते हैं, बट एक मोटी मोटी आपको आउटलाइन पता चल जाएगी क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि भाजक 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जो भाज्य होता है, भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल के साथ उसके शेषफल के योग के। बस इस कॉन्सेप्ट को इस पे फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं भाजक की बात करूं तो भाजक इसमें है 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 और आपका भागफल है x धन 1। इनमें आपको जोड़ना होगा शेषफल को जो कि 3 है। अब आगे बढ़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक एक करके आप मल्टीप्लाई करते चलिए। x का मल्टीप्लाई पहले मैं तीनों से करूंगा तो ये हो जाएगा 3x त्रिघात 3 दूनी 6, सॉरी इसको तो आप 2 ही लिखेंगे ना। फिर इसको आप गुणा करेंगे तो 2x वर्ग हो जाएगा ये, और फिर ये 2x हो जाएगा। फिर जब x से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा 3x वर्ग ऋण 2x धन 2, और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे शेषफल को। तो ये मोटी मोटी आपकी पहले स्टेप की सोल्यूशन हो जाएगी। अब आप आगे बढ़ेंगे तो 3x पहला जो है वो त्रिघात है, तो त्रिघात वाला और कोई टर्म नहीं है, पावर 3 वाला अकेला टर्म है, इसको ऐसे ही रहने दें। और ये जो आया है 3x वर्ग और यहाँ 2x वर्ग है, ठीक है। एक जगह आया है 3x वर्ग और एक जगह आया है 2x वर्ग। तो 3x वर्ग में से 2x वर्ग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो आपस में घटेंगे और एक x वर्ग आ जाएगा। फिर 2x ये धनात्मक है और ये 2x ऋणात्मक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसकी जगह तो 0 हो जाएगा, और फिर 3 और 2 मिला करके 5 हो जाएंगे। तो फाइनली 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा जो सवाल है वो वर्ग समीकरण के चैप्टर से है। यदि वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल समान है, रूट्स इक्वल है अगर, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे हम इसको ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो हमको d का एक मान आता है, वो d का मान हमको निकालना होगा, और d का मान अगर 0 है तो फिर ये इस मूल का जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। तो आप रखिए इस पे मान को, तो a आपका आ रहा है 9, b आपका माइनस k है और c आपका 16 है, ठीक है। ये वैल्यूज़ रख देते हैं हम। d की जगह हमने रख दिया माइनस k, 4 की जगह 4 है, a की जगह 9 है और c की जगह 16 है। अब ये d की वैल्यू है। समान मूल के लिए क्या होता है, कंडीशन आप बता दो समान मूल का। इसमें समान मूल के लिए d इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर आएगा, और ये पूरा पार्ट ऋणात्मक है तो ये उधर चले जाएगा। मैं आपको इस पर सजेशन दूंगा कि आप इसका मल्टीप्लाई मत करिए, गुणा मत करिए आप इसको,
गुणा करने के बजाय आप इसको यहीं पर इसका अलग अलग आप अगर देखें, 1 मिनट में स्टेप रिपीट कर दूं फिर आपको बता देता हूं। 4 खुद 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 4 का वर्ग। तो के वर्ग का मान इतना आ गया, तो के का मान कितना आ जाएगा, 2 3 6 6 4 24। तो के का मान आ जाएगा 24 प्लस माइनस 24 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट वाला मामला है। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इनका गुणा कर लें, गुणा करने के बाद वर्गमूल निकाल लें, बात एक ही है। लेकिन आप अनावश्यक अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैप्टर से एक और सवाल है, वर्ग समीकरण के मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। ये इस वर्कशीट का यानी कि असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले ये देखना होगा कि दोनों जो मूल हैं उनका योगफल क्या है और गुणनफल क्या है। जब वो दोनों हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से समीकरण बना पाएंगे। तो मूलों का योग निकाल लेते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे आपके इंटरनल के मार्किंग होनी है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे असाइनमेंट को अपने हिसाब से अपनी एक नोटबुक में बनाइए, या फिर अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि एक A4 साइज की शीट में सबमिट करिए तो वैसा करिए, लेकिन इसको सबमिट आपको करना होगा। तो वो आपके इंटरनल मार्क्स में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -5 और +5 तो कैंसिल हो जाएगा रूट में जो है, और 6 या 6 12 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला अपलोड हुआ है, मैंने तुरंत आपके लिए इस वर्कशीट का या असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाना स्टार्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वर्कशीट है या सोल्यूशन है वो पसंद आएगा। यहाँ पर आप ए धन बी ए ऋण बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। 36 में 5 घटेगा तो 31 आएगा, 31 आएगा। ये चीज़ें आ जाने के बाद आपको पता है कि जब हमारे पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता है तो हम समीकरण को कैसे लिखते हैं। हम समीकरण को लिखते हैं x वर्ग ऋण sx धन p बराबर 0, जहाँ पे s का मतलब होता है योगफल यानी कि सम, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी कि गुणा। तो अब आप इसमें मान रख दें एक्स स्क्वायर ऋण सम मतलब गुणा योगफल, योगफल है 12, और प्रोडक्ट मतलब p मतलब प्रोडक्ट यानी कि गुणा, तो 31। तो फाइनली ये वाला समीकरण आपका वो वर्ग समीकरण होगा जिसके मूल आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 पूरा हुआ, मतलब आपने अपने असाइनमेंट का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। ये 3, इस असाइनमेंट का जो चौथा सवाल है वो भी 3 नंबर का है, और वो भी इसी तरह से आपके 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। तो आप देखिएगा इसको हमको कैसे बनाना है। इसमें कहता है के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। 2 समीकरण दिया है, इसका अद्वितीय हल कब होगा ये हमको पता करना है। तो पहले आप समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण आपका हो जाएगा 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0, और ये दूसरा है 2x धन ky ऋण 1 बराबर 0। ये जो 2 समीकरण है, दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर तुलना करते हैं तो 2 समीकरण है, दोनों को a1 b1 c1 मान करके हम तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करेंगे तो a1 का मान 5 आ जाएगा, b1 का मान आएगा ऋण 7 और c1 का मान आ जाएगा ऋण 5। a2 का मान अगर आप निकालेंगे तो 2 आएगा, b2 का मान k आएगा और c2 का मान -1 आएगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, क्या कंडीशन होती है जब किसी 2 समीकरणों का हल जो है वो अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो अद्वितीय हल का शर्त क्या है, अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 जो होता है वो b1 बटा b2 के इक्वल नहीं होता। a1 अपान a2 इज नेवर इक्वल टू b1 अपान b2, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो आपका a1 है 5, a2 है 2, b1 है -7 और b2 है k। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 5 और k का गुणा किया, 5k आया, इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू -7, तो 5 के बराबर नहीं है 14 के -14 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी -14 बट्टा 5। ये कुल मिलाकर के आपके सवाल का जवाब होगा।
के की वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगा ना, ध्यान रखेंगे, नॉट इक्वल टू मतलब ऋण 14/5 को छोड़ करके। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ेंगे और अगला 5वां सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5वें सवाल में आपके पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, 4x ऋण 5y धन 16 और 2x ऋण y ऋण 6 बराबर 0। 4 अंक का ये सवाल है और स्पष्ट कर दिया गया कि आलेखी विधि को छोड़कर किसी भी अन्य विधि का उपयोग करके आपको इसको हल करना है। मतलब आपको ग्राफ वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, और विलोपन विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसमें। विलोपन विधि के मदद से मैं इसको हल कर रहा हूँ। आप चाहे प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन से भी कर सकते हैं। विलोपन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विलोपन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान मेथड होगा इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में तो कुछ नहीं करते, 4x ऋण 5y धन 16 को मैं इधर ला के ऋण 16 कर देता हूँ। और दूसरे समीकरण में जो समीकरण नंबर 2 है, आप उसको देखिएगा, समीकरण नंबर 2 में मैं 2 का गुणा कर देता हूँ। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देने पर क्या हो जाएगा, इसमें आपके गुणांक जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, किसके, x के। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और 2y बराबर 2 छक्के 12। अब इसको आप घटा दें, घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। चिन्ह इनके बदल जाएंगे नीचे के, और 4 में से 4 कट जाएगा, 5 और 2 मिला के 7 होंगे, ऋण का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक है। 16 और 12 को जोड़ूंगा 28 आएगा ऋण के चिन्ह के साथ, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। अब ये दोनों ऋणात्मक को आप काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 28/7। सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 4, तो y का मान आ गया 4। ये आपको मिल गया y का मान। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में मैंने रखा, 1 में भी रख सकते हैं, मैंने 2 में रखा। 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 2x धन 4 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x ऋण 2 बराबर 0। 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, काट दिया मैंने, x का मान आया 1। x का मान 1 आ गया। इस तरह से सवाल को आप हल करोगे तो आपको आसानी से x और y के मान मिल जाएंगे। आप कोई और विधि भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी विधि को फॉलो करें, और आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। 4 अंक का ये प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको ज़रूर इसको प्रयास करना चाहिए अपने लेवल पे बनाने का। देखिए, अगर दो चीज़ें दी गई हैं आपको, x धन 1/x ऋण 1 और x ऋण 1/x धन 1, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम नज़र आ रहे हैं। एक बार x धन 1 अंश में, दूसरी बार वो हर में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x धन 1/x ऋण 1 को मैंने y मान लिया, तो मेरा समीकरण बन गया y ऋण 1/y बराबर 5/6। अब ये कैसे बना आप समझ लीजिए, ये पूरा अगर y है, ये इसका उल्टा है, तो ये 1/y हो जाएगा, तो इसलिए मैंने y ऋण 1/y लिखा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये y स्क्वायर ऋण 1 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये होगा y वर्ग ऋण 1, इसको तिर्यक गुणा कर रहा हूँ मैं 6 से, और इधर 5 और y का गुणा हुआ, तो 6y स्क्वायर माइनस 6 बराबर 5y, और अरेंज करिए इसको तो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि वर्ग समीकरण को, आप जैसा चाहें, जिस विधि से चाहें हल कर सकते हैं। मैं इसको मध्यपद को तोड़ करके हल कर रहा हूँ। मध्यपद को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6y वर्ग ऋण, अब ये है 6 छक्के 36 और ये है 5, तो 9 और 4 में तोड़ देते हैं इसको, 9 ऋण 4y ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6y वर्ग ऋण 9y धन 4y ऋण 6 बराबर 0। ये दोनों और ये दोनों अलग अलग ले लो आप ग्रुप में, तो ये हो जाएगा 6y वर्ग ऋण 9y, फिर धन आ जाएगा 4y ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से आप 3y कामन निकालो, 2y ऋण 3 बचेगा, यहाँ से 2 कामन निकालो, 2y ऋण 3 बचेगा। दोनों कोष्ठक एक जैसे आ गए आपके, तो 2y ऋण 3 और फिर आपका 3y धन 2, ये दो उत्तर आए आपके पास।
इसकी मदद से आप y की दो वैल्यू निकालेंगे। y की दो वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू मिल रही है 3/2 और दूसरी वैल्यू मिल रही है -2/3। आप देख सकते हैं दोनों समीकरणों को अब हल करेंगे जब आप, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल 0 है। अगर किसी दो पदों का गुणनफल 0 होता है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक पद 0 होगा। तो इसमें अगर 2y ऋण 3 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी 3/2, और अगर 3y धन 2 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी ऋण 2/3। अब y हमारा क्या था, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, सवाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, हमने y की वैल्यू निकाली, x हमारा वेरिएबल था, हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने माना था x धन 1 बटा x ऋण 1 को y, तो x धन 1 बटा x ऋण 1 बराबर 3/2, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण 3, ये हो जाएगा 2x धन 2, तो 3x ऋण 2x कर दें इधर, और इधर कर दें 2 धन 3, 3x में से 2x गया तो x आया, 3 और 2 5 आया। x का मान आपके पास 5 आ गया है पहले समीकरण के हिसाब से, मतलब पहले शर्त के हिसाब से। दूसरी शर्त में देखते हैं कि x धन 1 अलग कलर ले लेते हैं ताकि हमको बाद में समझने में आसानी हो जाए। इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं x धन 1 बटा x ऋण 1 बराबर ऋण 2/3। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3x धन 3 बराबर ऋण 2x धन 2। थोड़ा जगह का शॉर्टेज हो गया, आगे बढ़ेंगे, इसको मैं आगे ले लेता हूँ यहाँ पर। तो 3x धन 2x बराबर 2 ऋण 3, तो 3 और 2 हो गया 5x, 5x बराबर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1/5। तो इस तरह से सवाल के दोनों उत्तर आपके आ गए। x के दो मान संभव थे, दोनों मान हमने निकाल दिए, और ये इस तरह आपका जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हुआ। आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करने की कोशिश अगर कर रहे होंगे तो आप इसको पूरी तरह से सबमिट कर सकते हैं। आगे अगले महीने के असाइनमेंट के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। इसके अलावा बीच बीच में आपके चैप्टर वाइज वीडियो भी मैं डालते रहता हूँ, जो स्पेशली छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक से लिए गए रहते हैं, तो आप उनको फॉलो करिएगा। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जा करके लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।